हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम परफॉर्म करेंगे प्रैक्टिकल 2A दैट इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो पहले देखते हैं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मतलब क्या है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन इट्स अ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन अ बाइनरी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सो द गोल ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज टू एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटीज दैट द dependent variable is equal to 1 or a particular category given the values of independent variable. So basically हमें देखना है कि एक स्टूडेंट मतलब सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक स्टूडेंट का डेटा है, उसमें उसका रैंक है और उसका स्कोर है। तो हमें देखना है कि उसका जो जेआरई और जीपीए स्कोर है वो उसके एडमिशन पे कितना इफेक्ट करता है। तो ये डेटा सेट का लिंक मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आपको डेटा सेट डाउनलोड करना है और फिर ये डेटा सेट को आपको सी ड्राइव के अंदर बीडीए का एक फोल्डर बनाना है और उसमें स्टोर करना है। तो ये देखिए स्टूडेंट मार्क्स, ये मेरा टेबल है, मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। ये एक सीएसवी फाइल है बट मैंने इसे कॉमर्स, इसमें जेआरई स्कोर है, जीपीए है और रैंक है। तो ये स्टूडेंट पे कैसे इफेक्ट करता है, तो बेस्ड ऑन दैट वेदर द स्टूडेंट इज एडमिटेड और नॉट एडमिटेड। तो यहाँ पे 0-1 स्कोर दिया हुआ है। अब इसमें कितने रिकॉर्ड है ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे 4 कॉलम है और 400 रिकॉर्ड्स है। तो इस डेटा सेट को हम यूज करेंगे और आपको आर में ये कमांड सारे परफॉर्म करने हैं। तो ये जो कमांड्स का फाइल है ये भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से ये कमांड्स का फाइल लेके एक एक कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आपको आर स्टूडियो ओपन करना है। ये देखिए आर स्टूडियो मैंने ऑलरेडी ये परफॉर्म किया था, तो मैं आपको एक एक कमांड वापस से करके दिखा देती हूँ। पहले हम लेंगे कॉलेज का डेटा सेट। तो ये कॉलेज का डेटा सेट है स्टूडेंट मार्क्स डॉट सीएसवी फाइल में। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने ये फाइल ले लिया, कॉलेज इज इक्वल टू रीड डॉट सीएसवी। ये मेरा डेटा सेट है C:/BDA/स्टूडेंट मार्क्स, ये मेरा फाइल हो गया। तो मैंने इसे कॉलेज वेरिएबल को असाइन कर दिया, मतलब मैंने इसे रीड करके कॉलेज वेरिएबल में असाइन कर दिया। अब हेड, इसमें हमें ये फर्स्ट 6 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करने। ये देखिए एडमिट है 0-1, ये सब स्टेटस है बेस्ड ऑन द जीआरई, जीपीए एंड रैंक ऑफ द स्टूडेंट। तो ये मेरा फर्स्ट 6 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो गया। अब देखते हैं नंबर ऑफ रोज इसमें कितने हैं। तो ये n रोज कमांड लिखा तो नंबर ऑफ रोज हो गए 400। फिर हम लेते हैं इंस्टॉल पैकेजेस CA टूल्स। तो ये CA टूल्स पैकेज आपको इंस्टॉल करना है। तो ये मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसके लिए ये दे रहा है रीस्टार्ट, बट आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। फिर ये लाइब्रेरी हम लोग यूज करेंगे, CA टूल्स की लाइब्रेरी हम यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर देती हूँ। ये मेरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन परफॉर्म करने के लिए मुझे ये CA टूल्स लाइब्रेरी को मुझे यूज करना है। तो मैंने इसे लोड कर लिया। अब नेक्स्ट है स्प्लिट। ये जो कॉलेज का जो डेटा सेट था इसको हम स्प्लिट करेंगे। 75% मतलब 75% विल बी यूज फॉर ट्रेनिंग एंड 25% विल बी यूज फॉर टेस्टिंग। मतलब अगर हमारे 400 रिकॉर्ड्स है तो उसमें से 75% रिकॉर्ड्स वो हम मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज करेंगे एंड रिमेनिंग 25% हम उसे टेस्ट करेंगे। तो इस कमांड को हम एग्जीक्यूट कर देते हैं सो दैट हमारा जो डेटा है वो स्प्लिट हो गया 2 पार्ट्स में, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। फिर ये स्प्लिट को हम एक बार डिस्प्ले करके देख लेते हैं। ये देखिए जब हम इसको डिस्प्ले करेंगे तो आ गया ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, मतलब हमारे 4 पार्ट्स में डिस्प्ले हो गए, जिसमें से फर्स्ट इज ट्रू, मतलब ये हमारा ट्रेनिंग के लिए यूज होगा, सेकेंड पार्ट भी ट्रेनिंग के लिए यूज होगा, थर्ड पार्ट टेस्टिंग के लिए एंड फोर्थ पार्ट ट्रेनिंग के लिए। तो 75 हो गया। फिर हमें ये मॉडल को ट्रेन करना है। सो ट्रेनिंग रिग्रेशन इज इक्वल टू सबसेट, जो हमारा स्प्लिट ट्रू था वो हम ट्रेनिंग के लिए यूज कर रहे हैं। ये देखिए तो हमारा मॉडल अब ट्रेन हो गया और ये ट्रेनिंग REG में स्टोर हो गया। अब हम टेस्ट REG, जहाँ पे स्प्लिट हमारा फॉल्स है, उसे हम यूज करेंगे टेस्टिंग के लिए। तो टेस्ट REG इज इक्वल टू सबसेट कॉलेज
कॉमा स्प्लिट इक्वल टू फॉल्स। तो जहां पे स्प्लिट फॉल्स था वो हम यूज करेंगे टेस्टिंग के लिए। तो अब ये मॉडल को हम ट्रेन करने के बाद देखते हैं कि इसको हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने ट्रेनिंग और बाइनोमियल फैमिली अप्लाई कर ली। ये देखिए, तो ये मेरा, और इसका जो आउटपुट था वो मैंने फिट लॉजिस्टिक मॉडल में सेव कर दिया। तो ये मेरा मॉडल ट्रेन हो गया। अब मुझे प्रिडिक्शन अप्लाई करना है। तो प्रिडिक्ट आरईजी, तो ये मॉडल से मुझे प्रिडिक्शन करना है। तो मैं ये देखिए प्रिडिक्ट आरईजी वेरिएबल में प्रिडिक्ट, ये जो ट्रेन मॉडल था इसको यूज करके हम रिस्पॉन्स लेके इसको प्रिडिक्ट करेंगे कि फ्यूचर में रिस्पॉन्स क्या होगा स्टूडेंट का। तो ये जो है इसको मैं डिस्प्ले कर देती हूँ, वेरिएबल का वैल्यू प्रिडिक्ट आरईजी। ये देखिए, तो ये मेरा वैल्यू डिस्प्ले हो गया। अब मुझे इसको प्लॉट करना है। तो बेस्ड ऑन जीपीए डेटा प्लॉट करेंगे बेस्ड ऑन जीपीए। तो ये देखिए, ये जीपीए का प्लॉट आ गया, सीडी दैट इज कंडीशनल डेंसिटी प्लॉट आ गया। ये हमने जीपीए को यूज करके प्लॉट कर लिया। फिर ऐसे ही हम जीआरई यूज करके भी प्लॉट करेंगे। फिर ये देखिए, ये हमारा जीआरई प्लॉट का वैल्यू आ गया। फिर हम रैंक यूज करके प्लॉट करेंगे। तो ये हमारा रैंकिंग का प्लॉट आ गया। अब हमें इन तीनों प्लॉटिंग होने के बाद हमें चेंजिंग प्रोबेबिलिटीज अप्लाई करना है। तो यहाँ पे प्रिडिक्ट इक्वल टू प्रिडिक्ट आरईजी इक्वल टू इफ फॉल्स। तो ये प्रिडिक्ट आरईजी ग्रेटर देन 0.5 है तो 1 लेना है, अदरवाइज 0। सो ये वैल्यू हमारा प्रिडिक्ट रजिस्ट्रेशन इसमें आ गया। अब हम इसको डिस्प्ले करेंगे। ये देखिए, तो ये 0 1 के फॉर्मेट में डिस्प्ले हो गया। तो 0.5 से ज्यादा होगा तो ये 1 डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज 0। तो ये 1 0 के फॉर्मेट में डिस्प्ले हो गया। अब हमें एक्यूरेसी फाइंड आउट करना है यूजिंग द कंफ्यूजन मैट्रिक्स, और ये टेबल में इसको डिस्प्ले करना है। तो ये देखिए, यहाँ पे जब हम डिस्प्ले करते हैं तो हमें प्रिडिक्ट आरईजी का आउटपुट आ जाता है। तो हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया। आई होप दिस प्रैक्टिकल वाज इंटरेस्टिंग। थैंक यू।